हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो रेगुलर मोड में जाएंगे और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन मोड में भी जाएंगे और हम ये चीज़ बखूबी जानते हैं। इसलिए हमने ये वीडियो का पार्ट 2 भी आपके लिए रखा, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद, जो आज देंगे कई सारे सवालों के जवाब। शुरुआत करते हैं अपने पहले जवाब के साथ। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और ये वीडियो के ऊपर ना बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो कि मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए, मुझे आप मेरे पास आए तो मेरे को डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद एक बार फिर से आपका कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। राइट। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल अबाउट वीजीयू टू यू। तो सर, पहला सवाल मैंने लिया है कि जब भी हम बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज की, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, जब बच्चा गूगल भी करता है तो बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं। तो वीजीयू में अगर आपको 3 खास बात बतानी हो बच्चों को, अभिभावकों को, तो क्या होंगी ताकि वो यहाँ पे एडमिशन लें? देखिए, जब हम वीजीयू की बात करते हैं या विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 चीजें हैं: विवेकानंदा, ग्लोबल और यूनिवर्सिटी। सो हमने विवेकानंदा जी, जो एक ग्रेट स्कॉलर थे इंडिया के, जिन्होंने इंडिया को ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कराया विद हिज स्कॉलरली एबिलिटीज। तो हमारी यूनिवर्सिटी के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो मोटिवेटर्स हैं या इंस्पिरेशन है, दैट इज स्वामी विवेकानंद इन इटसेल्फ। तो उनकी एक बहुत, आप वीडियो कभी विजिट करोगे तो आप वहां पे देखोगे भी, अराइज, अवेकन, स्टॉप अंटिल यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम। सो हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हम बच्चे के साथ जब काम करना शुरू करते हैं ऑनलाइन मोड में भी, वी ऑल नो दैट हर किसी की एक अपनी यूनिक जर्नी होती है। Right. हर एक का अपना एक इंटेलेक्ट लेवल होता है। सो हमें क्या करना है, हमें उनकी हैंड होल्डिंग करनी है और उनके पेस के हिसाब से उनकी जर्नी में उन्हें हेल्प करनी है। सो वी डू नॉट मेक देम टू वर्क वेरी हार्ड अराउंड ऑल द थिंग्स, चेज हियर एंड देयर। वी टेल देम दैट आपकी अपनी जर्नी है, आपकी जर्नी में हम आपके साथ हैं। अब हम उनके साथ कैसे हैं? हम उनके साथ हैं विद अ बेटर फैसिलिटीज, बेटर सर्विसेज एंड गुड एकेडमिक क्वालिटीज। सो वीजीयू में इन 3-4 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। Academic excellence should be there, hand holding should be there, and good technological support around the clock. तो मतलब आप हमेशा बच्चे के साथ हैं इस जर्नी के दौरान। बिल्कुल। तो आपको मिलने वाला है बहुत कुछ। सर की बातों से मुझे लग रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन मोड पे आपके लिए कई सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो सर, वीजीयू बच्चों के साथ तो है और शुरुआत से लेके मेरे को लगता है कॉलेज के अंत तक, जब तक बच्चा कोर्स करेगा, रहेगा। जब भी हम बात करते हैं सर ऑनलाइन प्रोग्राम्स की, तो करिकुलम, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस तरीके से आप सिलेबस डेवलप करते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स में और किस तरीके से वो इम्पैक्ट डालता है बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दिलाने में? देखिए, पहली चीज, उनकी एजुकेशन के बाद भी यूनिवर्सिटी उनके साथ है। दे वुड बी आर प्राउड एलुमनाई। जब हम सिलेबस या करिकुलम की बात करते हैं तो किसी भी सिलेबस या करिकुलम में देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वो होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से उस ओवरऑल करिकुलम को डेवलप करने में हेल्प करते हैं और उनका इम्पैक्ट होता है। तो सेम वी अप्लाई इन वीजीयू ऑल्सो। वी टेक फीडबैक्स। फीडबैक किसके? इंडस्ट्री पीपल के, बिकॉज बच्चे को एजुकेशन लेके इंडस्ट्री में जाना है तो इंडस्ट्री का टच होना चाहिए। फीडबैक किसका? एकेडमिशियन का। फीडबैक किसका? पेरेंट्स का। फीडबैक किसका? स्टूडेंट का खुद का। सो ये 4 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस हम रेगुलर मोड पे ऑफर करते हैं, सेम थिंग वी इनकॉर्पोरेट इन ऑनलाइन मोड विद सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी, because each and everything you cannot offer in online mode in a similar context. But syllabus वही होता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट उसको डिजाइन करते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज में वो सिलेबस पास होता है। बोर्ड ऑफ स्टडी जो किसी भी यूनिवर्सिटी की होती है, वो एक हाईएस्ट बॉडी होती है, एकेडमिशियन की, पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री की, people who are having that varied experience, who come together, they do the brainstorming, they work upon all the feedback which they have received, they compare their curriculum from other best universities, not in the Indian context as well as the foreign context also. So this is something which we use while developing or designing any syllabus or curriculum in Vivekananda Global University. तो बच्चों के हिसाब से बहुत कुछ मिल रहा है करिकुलम में। बिल्कुल, क्योंकि करिकुलम
जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन में हमेशा बात करते हैं कि कई सारे बोर्ड पीछे रह गए बिकॉज दे हैव नॉट अपडेटेड देमसेल्फ। राइट। सिमिलरली एनईपी भी इसी चीज की बात करता है, नैक भी इसकी बात करता है कि जो भी नए और रिलेवेंट चेंजेस आते जा रहे हैं, अ यूनिवर्सिटी मस्ट इनकॉर्पोरेट दोज थिंग इनटू देयर सिलेबस। राइट, क्योंकि मार्केट के हिसाब से इन बच्चों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने करिकुलम का तो बहुत अच्छे से जवाब दिया कि करिकुलम किस तरीके से आप डेवलप करते हैं। अब करिकुलम के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों का एग्जामिनेशन को लेकर, और बहुत डर भी लगता है, मुझे भी काफ़ी डर लगता था जब मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था। तो सर, ऑनलाइन मोड पे, रेगुलर मोड में तो आप जाते हो कैंपस के अंदर, एग्जाम देते हो, पेपर लिखते हो, इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत भी हुई तो वहाँ पे मेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेल है, आप बात कर सकते हो। बट ऑनलाइन मोड पे ये डर रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, टेक्निकल ग्लिच ना आ जाए, इसकी वजह से उनको दोबारा से पेपर देना पड़े। तो सर, ऑनलाइन मोड पे एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन भी है। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम ओरिएंटेशन वगैरह करते हैं, तो बच्चा ये नहीं पूछता है कि हमारी एकेडमिक जर्नी कैसे होगी, वो पहले पूछता है कि भाई एग्जामिनेशन कैसे होगा। सो जब ऑनलाइन एजुकेशन की बात होती है तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन। सो एग्जामिनेशन इज आल्सो 100% वर्चुअल प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन। अभी एआई बहुत ज्यादा डेवलप कर गई है। सो हमने जो अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन का सिस्टम बनाया है, दैट इज अ हाइब्रिड प्रॉक्टरिंग सिस्टम बेस्ड एग्जामिनेशन, जहां पे एआई के सपोर्ट भी है और मैनुअल प्रॉक्टर्स आर आल्सो सिटिंग। अब आपका क्वेश्चन आता है कि बच्चे को कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाए, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? सो मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन जब चल रहा होता है तो प्रॉक्टर इज अवेलेबल देयर टू हेल्प द स्टूडेंट। अ डेडिकेटेड टेक्निकल टीम इज ऑलवेज देयर। और अगर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो गया, नेटवर्क कनेक्शन का कोई इशू हो गया, तो आप दोबारा एग्जाम को रिज्यूम करते हो और आपका एग्जामिनेशन वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे रुका था। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से शुरू करना पड़ता है। इन केस देयर इज अ सीवियर इश्यूज, देन वी गिव देम अपॉर्चुनिटी टू रीस्केड्यूल देयर एग्जामिनेशन। हमारे यहाँ पे हम एग्जामिनेशन किस तरीके से लेते हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। वी गिव देम अ ऑप्शन ऑफ चूजिंग देयर ओन स्लॉट ऑफ एग्जामिनेशन। सो देयर इज नो फिक्स स्लॉट। लाइक बच्चे के 8 पेपर हैं, सो ही कैन गिव एनी एग्जामिनेशन एनी डे। और हम एग्जामिनेशन हमेशा प्लान करते हैं वीकेंड्स पे। सो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एंड 2 slots each day. So you have flexibility. Suppose you are a working professional and you wanted to finish your examination within a week only. So आपने मॉर्निंग का स्लॉट भी ले लिया, इवनिंग का भी ले लिया, 2 पेपर वहां पे दे दिए, नेक्स्ट डे। सो आपने 4 दिन में एग्जामिनेशन खत्म कर दिए। सपोज यू वांटेड अ गैप ऑल्सो, सो आपने इस वीक में 2 पेपर दिए, नेक्स्ट वीक में 2 पेपर दिए, अगले वीक में 2 पेपर दिए। हमारे एग्जामिनेशन जो है ये थ्रू आउट द मंथ चलते हैं। और अगर कोई भी तरह का ग्लिच आता है, सो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी। दे नीड नॉट टू वेट फॉर द सेमेस्टर फिनिश्ड और वो बैक पेपर देंगे, वो उसी टाइम पे उनको नेक्स्ट स्लॉट की बुकिंग दे दी जाती है। अभी रिसेंट में आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। बीच में एग्जामिनेशन हमारे अभी खत्म हुए, चल रहे थे। उत्तराखंड में देयर वाज सर्टेन इश्यूज, क्लाइमेट इशू थे। तो हमारे पास ऑन स्पॉट बच्चे का रिक्वेस्ट आ गया कि सर आई कैन नॉट गिव द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ दिस टर्बुलेंस, सो वी हैव रीस्केड्यूल्ड द एग्जामिनेशन फॉर नेक्स्ट वीक। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी फिजिकल मोड में नहीं मिलती है। अगर जिस दिन एग्जामिनेशन है, यू हैव टू कम एंड गिव द एग्जामिनेशन, नहीं तो भाई आप फेल हो गए तो नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ेगा आपको। ये ऑनलाइन एजुकेशन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। इस वजह से वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा इजी और रिलैक्स्ड रहते हैं ड्यूरिंग देयर ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन में आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है जो आपकी इस जर्नी को काफ़ी आसान बनाने में आपकी मदद करने वाली है। सर, ये चौथा सवाल जो है ना, ये मेजरली उन बच्चों का है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देखते हैं। जब हम बात करते हैं सर रेगुलर एजुकेशन की, तो कई सारे ना एक्टिविटीज़ कैंपस में होती रहती हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। वो चीज़ों का अभाव ऑनलाइन एजुकेशन में दिखता है। क्या आपके यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चा पार्टिसिपेट कर पाए? देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि व्हेन वी टॉक अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, तो हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, बट वीजीयू में हमने इसका सॉल्यूशन लिया हुआ है। हम क्या करते हैं, अगर हम कैंपस में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट इफ दे वांटेड टू विजिट द कैंपस, दे आर अलाउड टू विजिट। अभी हमारे यहाँ पे रिसेंटली पनाश होने वाला है, विच इज़ अ एनुअल इवेंट ऑफ वीजीयू, और मेरे पास रिक्वायरमेंट आ गई है स्टूडेंट सेल की तरफ से, इफ एनी ऑफ योर स्टूडेंट वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, दे आर मोर देन वेलकम।
मुझे सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड करनी है. दिस इज वन थिंग. अदर देन दैट ऑल्सो ऑनलाइन भी हम अदर देन एजुकेशन वी कंडक्ट सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेमेस्टर. सो सेमेस्टर स्टार्ट करने से पहले हमने एक ब्रिज कोर्स चला रखा है, दैट इज अभ्युदय, मीन्स राइज ऑफ योर एजुकेशन बिफोर एंटरिंग इनटू द मेन स्ट्रीम. बिकॉज बहुत सारा बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन में जो आ रहा होता है, दे आर नॉट द स्क्रीन फ्रेंडली पीपल. सो वी गिव देम द basic training of communication skills. We call people from industry. We conduct certain quizzes, games, puzzles in online domain also, so that they can participate, they can know each other. यहाँ पे peer learning बहुत important होती है. So we give them chance to express themselves among their peers also. So बच्चा कैंपस में भी invited है और हम यहाँ पे VGU में convocation भी करते हैं. Okay. So that is a very important part of any academic journey, because ये फील नहीं आना चाहिए कि मैंने ऑनलाइन डिग्री ली है तो मुझे ऑनलाइन कॉन्वोकेशन मिल गया. नहीं, कोविड वाली फील नहीं आनी चाहिए. कोविड वाली फील नहीं है. जब यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन होगा, यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड, यू विल गेट द डिग्री इन द सेम मैनर व्हाट अनदर गाय इज गोइंग टू गेट इन अ रेगुलर मोड. तो रेगुलर आपको रेगुलर के मजे मिलने वाले हैं वीजीयू में. आपको वही सारी एक्टिविटीज भी देखने के लिए मिल जाएंगी. तो बहुत कुछ आपको ये यूनिवर्सिटी देने वाली है. तो सर हम अंतिम प्रश्न की तरफ आ गए हैं. और किसी भी कोर्स की शुरुआत जब हम करते हैं किसी भी कैंपस में, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, या फिर लेट्स सपोज डिस्टेंस भी हो, तो उसका अंत होता है जॉब रेडी बनाने तक. यानी कि बच्चे के मन में यही सवाल होता है कि सर मुझे जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी. तो सर वीजीयू इस जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाता है बच्चे को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं कोट करना चाहूंगा. हम सब ने एक मूवी देखी है 3 इडियट, राइट, जिसमें बहुत इजीली आमिर खान कहता है काबिल बनो, सफलता आपके पीछे झक मार के आएगी. आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड झक मार के आएगी, बट सेम इज एप्लीकेबल इन आवर लाइफ ऑल्सो. राइट. सो आज के टाइम जब हम जॉब रेडीनेस की बात करते हैं तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ स्किल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सॉफ्ट स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू आर टैकलिंग द प्रॉब्लम्स. राइट. सो वीजीयू में हम ये एंश्योर करते हैं दैट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर्स वी स्टार्टेड कॉलिंग डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. वहां 2 फायदे होते हैं. पहली चीज, जब कोई इंडस्ट्री से आ रहा होता है सो दे आर कमिंग विद अ वेरीड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विद देम. एंड सेकेंड थिंग, आपकी एक नेटवर्किंग बिल्ड हो रही होती है. सो बच्चे का कनेक्ट शुरू से ही हो जाता है उस एक्सपर्ट के साथ. We really push hard efforts to create their LinkedIn profile and update their LinkedIn profile on regular basis. Because आज की डेट में हम सब जानते हैं LinkedIn is your professional resume और आपका प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे एक बच्चे का होना बहुत जरूरी है. अदर देन दैट, अगर कैंपस में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है फॉर रेलेवेंट प्रोग्राम्स के लिए, so we also floated the same opportunity for our online students. If they wanted to participate, they are more than welcome. If there is a virtual walk-ins, so we put those information and share those information with them, and slowly and gradually we are working to have a dedicated cell for the placement of these online students, because ये demand आ रही है. But अभी हमारा जो focus है to make them रेडी फॉर जॉब मार्केट. सो हम उनकी स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं. ओके. तो वीजीयू अभी बहुत कुछ कर रहा है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी, और वो ये बखूबी समझते हैं कि किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बच्चे के लिए इनफैक्ट जब वो एजुकेशन ले रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को मार्केट में एस्टैब्लिश करना. तो यहाँ पे अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, कॉलेज आपके साथ पूरी मेहनत करने को तैयार है आपको आगे बढ़ाने. वरुण जी, मैं एक चीज इसमें और कहना चाहूंगा, ऐड ऑन करना चाहूंगा. वीजीयू का एक जो बहुत बड़ा यूएसपी है हमारे ऑनलाइन में भी और रेगुलर में, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. ओके. सो अटल इंक्यूबेटर का जो पहला सेंटर था अक्रॉस द इंडिया, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन वीजीयू ओनली. ओके. सो एंटरप्रेन्योरशिप पे भी वी वर्क अ लॉट. हमारे यहाँ जो ACIC वीजीयू है वो बहुत सारे इवेंट्स लेके आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स लेके आता है. So online students are also invited to attend those competitions, to learn from the mentors so that they can establish their own ventures. Because हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा जरूरत है वो entrepreneurs की है, right, who can provide the employment instead of asking the employment. तो आप जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली हैं.
तो आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर अरविंद विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी से और हमने लिए उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी आ पाई हो वीजीयू के ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट है, असमंजस है, क्वेश्चन है, दुविधा है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी हमसे बातें आप क्लियर कर सकते हैं। आशा करते हैं आपकी 2025 की जर्नी बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। आप जहां भी एडमिशन लें, जिस भी कैंपस में जाएं, आपको बेहतरीन प्लेसमेंट वहां पे मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।